क्या आप भी रोज सुबह उठकर बिना चूके सबसे पहले अपने थायराइड की गोली खाते हैं, बिल्कुल नियम से, जैसे कि डॉक्टर ने बताया था, लेकिन फिर भी दोपहर होते होते इतनी थकान हो जाती है कि लगता है कि थोड़ी देर के लिए बस सो जाऊं। वजन है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा, बाल लगातार झड़ रहे हैं और मूड का तो पूछिए मत। और फिर आप सोचते हैं कि शायद से डॉक्टर ही खराब है या फिर ये दवा ही बेकार है। पर रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि कमी आपकी इस छोटी सी गोली में नहीं, बल्कि उस तरीके में है जिस तरीके से आप रोज सुबह इस गोली को ले रहे हैं? जी हाँ, रोज सुबह की जाने वाली 2 से 3 छोटी छोटी गलतियां आपकी इस महंगी और जरूरी दवा का असर जीरो कर रही हैं। और आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं छुपे हुए विलेंस के ऊपर बात करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ सेहत की बात करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, जब भी कोई क्लाइंट मेरे पास आकर कहता है कि सर दवाई भी चल रही है लेकिन वजन फिर भी कम नहीं हो रहा, तो मेरा सबसे पहला सवाल उनसे उनकी डाइट के लिए नहीं होता। मेरा सबसे पहला सवाल होता है कि आप अपनी दवाई किस तरह से ले रहे हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस कहता है कि आप जो दवा ले रहे हैं उसको खून में पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और आपकी आंतें यानी कि आपका गट तभी उसे एब्जॉर्ब कर पाएगा जब उसका रास्ता साफ होगा। और जब मैं उनकी दिनचर्या को गहराई से समझता हूँ तब समझ आता है कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो चलिए एक एक करके उन गलतियों को समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, दवा के तुरंत बाद चाय या फिर बेड टी लेना। बहुत से लोग सोचते हैं कि सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले दवाई ले ली और उसके 10 मिनट बाद चाय पीने में क्या ही हर्ज है। लेकिन अगर आप एक डाइटिशियन के नजरिए से समझें तो थायराइड की दवा को एक्टिव होने के लिए पेट में खास तरह के एसिडिक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। और जो चाय और कॉफी आप सुबह सुबह पीते हैं उसमें टैनिन और कैफीन होते हैं। ये केमिकल दवा के मॉलिक्यूल्स के साथ चिपक जाते हैं और एक ऐसा कंपाउंड बना देते हैं जो आपकी दवा को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, यानी दवा पेट में ही सड़ जाती है, खून तक नहीं पहुंचती। तो इसके लिए एक बहुत ही सीधा सा नियम है, 1 आवर फास्टिंग रूल, यानी कि दवा लेने के बाद 1 घंटे तक आपका पेट पूरी तरह से खाली होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सादा पानी पिए ताकि दवा उसमें घुल पाए। दूसरी गलती, दवा के साथ या तुरंत दवा के बाद आयरन, कैल्शियम जैसे सप्लीमेंट या फिर दूध या फिर बादाम शेक का ले लेना। अक्सर थायराइड के मरीजों में या तो हड्डियों में दर्द या खून की कमी होती है, जिसके लिए वो आयरन या फिर कैल्शियम जैसे सप्लीमेंट लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सुबह सुबह ही इन सारी दवाइयों को निपटा दिया जाए। कुछ लोग हेल्दी रहने के लिए दवा के तुरंत बाद ही दूध का एक बड़ा गिलास ले लेते हैं, पर यकीन मानिए ये आपकी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। देखिए, कैल्शियम और आयरन बहुत हैवी मिनरल्स हैं। जब ये आपके पेट में थायराइड हार्मोन्स के साथ मिलते हैं और उन्हें बाइंड कर लेते हैं, जिससे दवा ब्लॉक हो जाती है और आपके खून तक नहीं पहुंच पाती। एक छोटा सा टिप याद रखिए, 4 आवर्स गैप रूल। तो मान लीजिए अगर आपने सुबह 7 बजे थायराइड की दवा ली है तो उसके 4 घंटे बाद यानी कि 11 बजे के करीब दूध, छाछ, आयरन या फिर कैल्शियम का सप्लीमेंट लें, यानी कि कम से कम 4 घंटे का गैप जरूर रखें। तीसरी और सबसे बड़ी गलती, बिना सोचे समझे सुबह सुबह एंटासिड यानी कि गैस का कैप्सूल खा लेना। देखिए, आजकल बहुत ही खराब ट्रेंड चल पड़ा है, सुबह उठते ही खाली पेट गैस की दवा खा लेना। और थायराइड की गोली को टूटने और शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए पेट के नेचुरल एसिड की ज़रूरत होती है, और जब आप रोज़ सुबह गैस की दवा खा लेते हैं तो वो पेट के उस एसिड को ख़त्म कर देता है। और अगर पेट में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होगा तो दवा वैसे की वैसी ही पड़ी रहेगी, घुलेगी नहीं और आपके ब्लड तक नहीं पहुंच पाएगी। देखिए, अगर आपको एसिडिटी की बहुत ज़्यादा शिकायत है तो दवाइयों के बजाय अपनी डाइट में प्रोबायोटिक को शामिल करें, जैसे दही और छाछ। और अगर आप गैस की दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर या फिर अपने डाइटिशियन से उसके सही समय को लेकर ज़रूर सलाह लें। तो दोस्तों, थायराइड को मैनेज करना सिर्फ डाइट चार्ट को फॉलो करने से नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही न्यूट्रिशन देने से होता है। तो कल सुबह से ही इन 3 आदतों में बदलाव करिए, 1 घंटे का गैप, 4 घंटे की दूरी और गैस की दवा का सही इस्तेमाल, और आप खुद देखेंगे कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट होता है और आपकी एनर्जी कैसे वापस लौट के आती है। चलिए दोस्तों, अब आपकी बारी। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इनमें से कौन सी न्यूट्रिशनल मिस्टेक अब तक कर रहे थे, और मैं हर कमेंट का जवाब खुद दूंगा। दोस्तों, अगर आपको जानकारी फायदेमंद लगी है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों से और परिवार वालों से शेयर करें जो थायराइड से परेशान हैं। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए
और ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए आपके अपने डाइटिशियन अतुल धल के साथ।